आत्मा क्या है? यह आत्मा हमारे शरीर में कहां से आती है और मृत्यु के बाद कहां चली जाती है, तथा इस धरती पर कितनी आत्माएं हैं जो शरीर के साथ हैं और कितनी अशरीरी आत्माएं हैं। क्वेश्चन वर्ल्ड कृपया आत्माओं के इन कॉन्सेप्ट को बहुत आसान भाषा में समझाइए ताकि एक बच्चा भी समझ पाए। देखिए, आत्मा को समझा नहीं जा सकता, इसे केवल जाना जा सकता है। एंड आई प्रॉमिस, आज के इस वीडियो में आप आत्मा को टेक्निकली समझ लोगे। देखिए, पहली बात तो आत्मा अनेकों नहीं होती, यह एक ही है। वो एनर्जी जो इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स को चला रही है, यह हर जगह है, पूरे यूनिवर्स में है। इसी एनर्जी को आत्मा कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप जानते हैं कि हमारे आसपास हर जगह हवा मौजूद है, वो तो हर जगह है। अगर आप एक खाली बोतल को भी देखते हैं तो वह खाली नहीं है, उसमें भी हवा है। तो ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए आप एक बैलून को फुलाते हैं तो एक गुब्बारे में हवा भरने के बाद वह एक शेप में आ जाता है। अब उस गुब्बारे में मौजूद वो हवा अलग नहीं है, ये वही हवा है जो हमारे आसपास मौजूद है, बस हमने उसे किसी चीज में भर दिया है। इसी प्रकार से एनर्जी हर जगह है, वो तो किसी न किसी रूप में बह ही रही है। अब आप एक बल्ब लेकर घूम रहे हैं, एनर्जी चारों तरफ बह रही है। आपने उस बल्ब के तार को नेगेटिव पॉजिटिव में लगाया और बल्ब जल उठा, यानी टेक्निकली लैंग्वेज में उस बल्ब में ऊर्जा बहने लगी, वह जल उठा। अब उसका अस्तित्व है, वह प्रकाश दे रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से ऊर्जा एक ही है और वही ऊर्जा आप सबके शरीर में बह रही है। मेरे शरीर में भी वही है, आपके शरीर में भी वही है। इसका मतलब मेरी आत्मा और आपकी आत्मा अलग नहीं है। और शायद इसीलिए धार्मिक किताबों में कहा गया है कि मैं तो सब जगह हूँ, तुझ में भी मैं हूँ, तेरे दुश्मन में भी मैं ही हूँ, मैं ही मैं हूँ। ईश्वर कण कण में मौजूद है। और यह छोटी सी बात इसी आधार पर कही गई है कि ईश्वरीय ऊर्जा का फैलाव हर जगह है। और जब कोई व्यक्ति परम ज्ञान को उपलब्ध होता है तो वह अपने भीतर बह रही ऊर्जा को हर जगह देखता है। फिर उसके लिए दुश्मन या दोस्त जैसी कोई चीज नहीं होती, वह केवल मनुष्य के उस शरीर में उस आत्मा को, उस एनर्जी को देखता है जो उसके भीतर भी बह रही है। देखिए, आपके भीतर जो आत्मा बह रही है वो बहुत ही टाइट सिक्योरिटी में है, मतलब वो कई तालों में बंद है। इसे ऐसे समझें, हमारा ये शरीर 5 कोशों से बना हुआ है जिसे हम पंचकोश कहते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। बेसिकली ये हमारी आत्मा की 5 लेयर हैं। आप इसे 5 कवच भी मान सकते हैं। आपकी आत्मा की पहली लेयर अन्नमय कोश है। इसे अन्नमय कोश इसलिए कहा गया क्योंकि आपके शरीर का निर्माण भोजन से हुआ है। याद रखना, बचपन से अब तक आपने जितना भी भोजन किया है, जो भी कुछ खाया है, आपका ये शरीर उसी का परिणाम है, वरना ये निर्मित नहीं हो पाता। तो यह तो बाहरी सतह है जिसे हम जानते हैं। दूसरा है प्राणमय कोश, यानी जो हम श्वास लेते हैं उसके माध्यम से हमारे इस अन्नमय कोश को शक्ति मिलती है और इससे हमारे शरीर पर तरंगों का एक घेरा बनता है जिसे हम ऑरा भी कह सकते हैं। तीसरा मनोमय कोश, जिसे आप मानसिक शरीर भी कह सकते हैं, जो हमारे मन से बना है। मतलब हम जो देखते हैं, सुनते हैं, अर्थात हमारी इंद्रियों द्वारा जब कोई संदेश हमारे मस्तिष्क में जाता है उसके अनुसार वहां सूचनाएं एकत्रित होती हैं, विचार और भावनाएं उत्पन्न होती हैं और इसी को मनोमय कोश कहा जाता है। ज्ञानमय कोश, जो सहज ज्ञान से बना है। और अंतिम आनंदमय कोश, जहां आपकी आत्मा का निवास है। और आत्मज्ञान पाने का अर्थ केवल इतना है कि जब कोई साधक, कोई मनुष्य अपने इन 5 कोशों को, इन 5 लेयर्स को तोड़ देता है, या कहें इन 5 कवच को तोड़कर इनसे मुक्त हो जाता है, तब वह आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है। आत्मा कुछ ऐसा ही है, जब ये जिस शरीर में प्रवेश करता है तब उस शरीर को जीवित कहा जाता है। जीवित इसलिए क्योंकि अब वह संचालित हो गया है और आत्मा के प्रवेश के बाद शरीर में बहुत सारी चीजें संचालित हो जाती हैं, जैसे ये 5 कोश। आपका मन ये भी एक्टिवेट हो जाता है और मन का जो कार्य है वो मन करता ही है। यानी आपके शरीर में मौजूद सभी सॉफ्टवेयर को यह एनर्जी रूपी आत्मा
यही संचालित करती है। एक साधारण मनुष्य शरीर के इस बाहरी बंधनों से बंध जाता है, वो इस मन के चक्कर में पड़ जाता है। और आप मन का काम तो जानते ही हैं, मन का कार्य किस प्रकार होता है। वह अपने कार्यों में तुम्हें फंसा ही लेता है। जो पास में है वह उससे संतुष्ट नहीं है, जो पास में मौजूद नहीं है वह उसके पीछे भागा जा रहा है। यह खुद तो स्थायी नहीं है, खुद सेटिस्फाई नहीं है, आपको भी नहीं होने देता। आपकी आत्मा के बाहर जितनी भी परतें हैं, आप केवल उन्हीं में उलझकर रह जाते हो। तो जब कोई साधारण व्यक्ति मरता है तब उसकी ये भारी परत यानी ये भौतिक शरीर गिरता है, जो उसे इस प्रकृति से ही मिला था। प्रकृति उसे वापस ले लेती है और फिर उसके दोबारा जन्म का कारण उसमें बची वो बाकी परतें बनती हैं। यानी आपका केवल शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन बाकी बची 4 लेयर आप उसमें अपनी आत्मा को बंद करके साथ ले जाते हैं। आपका मनोमय शरीर भी आपके साथ जाता है, जिसमें आपकी इच्छाएं होती हैं, और फिर वही इच्छाएं दूसरे शरीर की तलाश करती हैं। और फिर आपको इस धरती पर आना पड़ता है और फिर वही सब कुछ रिपीट करना पड़ता है जो आप पहले कई बार कर चुके हो। और इसीलिए मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से बाहर नहीं निकल पाता। और जब किसी सिद्ध पुरुष को आत्मज्ञान हो जाता है, वह अपनी भारी परतों को तोड़ देता है। तब कुछ ऐसा ही होता है कि जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी बल्ब फूट गया हो। अब वह बल्ब जल तो नहीं रहा, लेकिन ऊर्जा फैली हुई है। यानी आपके शरीर में ईश्वर की वो छोटी सी ऊर्जा, वो छोटा सा अंश, वह ईश्वर में ही विलीन हो जाता है, इस प्रकृति में ही हो जाता है। आप इस यूनिवर्स का ही हिस्सा हो जाते हो। और अब ना तो आपके पास में मन होता है और ना ही शरीर। और सारे मुसीबतों की जड़ ये 2 ही चीजें होती हैं, आपका शरीर और आपका मन। शरीर है तो मृत्यु का डर, जैसे इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, और आपके इस मन के साथ पूरे जीवन सफलता के पीछे दौड़ और सब कुछ पाने के बाद फिर भी असफल महसूस करते हो। तो आत्मज्ञान पाने के बाद आप इस शरीर में रहते हुए भी इन 5 लेयर को तोड़ सकते हो और वो अनुभव कर सकते हो जो ईश्वरीय अनुभव है। यानी इस शरीर में रहते हुए भी ये बूंद ईश्वर में लीन हो सकती है और आप जीते जी ईश्वर होने का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं आत्मा ना तो मरता है और ना जीता है। ये कहीं से आता नहीं, कहीं को जाता नहीं। जब ये शरीर पुराना हो जाता है या इस आत्मा के रहने योग्य नहीं होता, तब इसे जाना होता है दूसरे शरीर की खोज में। याद रखना, एक आत्मज्ञानी का कोई दुश्मन नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता। वह तो बस आनंद में होता है, उसमें केवल प्रेम होता है। उसका कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि वह परम धर्म को उपलब्ध हो जाता है। और मैं अपने दोस्तों से भी कहता हूं, जब तक आप किसी तथाकथित धर्म के हैं, आपको परम धर्म की उपलब्धि नहीं हो सकती। सच्चे धर्म का उदय तो आपके भीतर से होता है, जब आप सच में आध्यात्मिक राह पर होते हो।